हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायरिया के बारे में। ये है इन्फेक्शियस एपिडेमियोलॉजी चैप्टर। उसमें डायरिया, हाँ, उसमें हम लोग डायरिया पढ़ने वाले हैं। डायरिया होता क्या है, डेफिनेशन बताओ। अगर कोई पर्सन या फिर बच्चा, जनरली बच्चा ही होगा, ठीक है, अगर कोई, ठीक है ना, मोर देन और इक्वल टू 3 स्टूल पर डे पास करता है तो उसे हम लोग बोल देंगे डायरिया हो रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा डेफिनेशन क्या कहना रहेगा। अच्छा, टाइम देख लेते हैं, 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छा कहना क्या रहेगा कि चेंज इन द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल एंड द कैरेक्टर ऑफ द स्टूल, मतलब कलर चेंज हो गया, कैरेक्टर चेंज हो गया, है ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे डायरिया हो गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्लिनिकल टाइप्स डायरिया के। डायरिया में होता क्या है, सुना होगा बहुत ज़्यादा। क्या हो रहा है, लूज स्टूल पास कर रहा है। लूज स्टूल पास कर रहा है मतलब क्लिनिकल टाइप हम लोग यहाँ पर 4 तरह के देखने वाले हैं। पहला, एक्यूट वाटरी डायरिया, मतलब वाटरी मतलब स्टूल इज इन द फॉर्म ऑफ द वाटर, पानी की तरह बह रहा है। दूसरा है एक्यूट ब्लडी डायरिया, ब्लड आ रहा है। तीसरा है परसिस्टेंट डायरिया, मतलब 14 दिन से ज़्यादा या फिर ज़्यादा हो चुका है, मतलब वो 14 दिनों से वो, मतलब उसको डायरिया हो रखा है, ठीक है ना। और फिर डायरिया इन दी माल न्यूट्रिशन, जो कि क्वासियोरकर और किसमें, क्वासियोरकर और मरासमस वाले माल न्यूट्रिशन पेशेंट में या चिल्ड्रेन में देखने को मिल रहा है। तो एक्यूट वाटरी डायरिया किस किस के वजह से होता है, देखो क्लासिफिकेशन एक माइक्रोबायोलॉजी में टेबल है, उसमें काफ़ी डिटेल में दे रखा है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें, रोटा वायरस, और क्या है, वाइब्रो कोलरे, है ना, राइस वाटर स्टूल, है ना, इस्चेरिया कोलाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, एक्यूट वाटरी डायरिया। तो एक्यूट वाटरी डायरिया में क्या होता है, सीगेला की वजह से होता है, डिसेंट्री, है ना, ब्लड डायरिया होता है। क्यों हो रहा है ब्लड, क्योंकि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में वो क्या कर रहा है, रप्चर वगैरह डैमेज पहुंचा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परसिस्टेंट डायरिया। और फिर इन सभी का मेन डेंजर्स क्या है, अगर डायरिया हो गया है किसी पेशेंट को, वाटर वो लॉस कर रहा है बॉडी से, तो उसका क्या होगा, फ्लूइड लॉस हो रहा है, उसके साथ साथ मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जा रहा है। या फिर एक आदमी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है तो उससे इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ओ आर एस। अच्छा, हम डायरिया के यहाँ पर देख लेते हैं ओ आर एस के बारे में। ओ आर एस होता क्या है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट या सॉल्यूशन, बताओ। सॉल्ट, इसको फाड़ेंगे तो क्या आएगा, पाउडर है, सॉल्ट है। पानी में घोल देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट याद रख लेना है, ठीक है। तो क्या क्या होता है जल्दी बताओ, यहाँ पर लिख रखे हैं। अच्छा, उससे पहले ओ आर एस दो तरह का, एक तो होता है स्टैंडर्ड ओ आर एस और एक होता है अभी रिड्यूस ओस्मोलैरिटी ओ आर एस। जो रिड्यूस ओस्मोलैरिटी ओ आर एस होता है वो न्यू टाइप का होता है। न्यू में मतलब स्टैंडर्ड और न्यू में डिफरेंस क्या है, दोनों का जो सोडियम, Cl माइनस या फिर पोटेशियम, है ना, या फिर सिट्रेट या फिर ग्लूकोज, उसमें कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंट है। तो पुराना वाला स्टैंडर्ड वाला हम लोग उसका कॉन्सेंट्रेशन याद नहीं रखेंगे, बस इतना जान लेंगे कि टोटल होता है 311 मिलीमोल पर लीटर। लेकिन ये जो अभी जो स्टैंडर्ड वाला होता है उसका हम लोग जानेंगे यहाँ पर, ठीक है, कौन मतलब कितना कंपोजिशन होता है, ठीक है। कितना मिनट हो चुका है देख लेते हैं एक बार, 3 मिनट 4 मिनट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए सोडियम कितना होता है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, लिखा रहता है सोडियम 25 होता है, ग्लूकोज 25 होता है, क्लोराइड 65 होता है, पोटेशियम 20 होता है, सिट्रेट 10 होता है, तो याद रख लेना है। और एक होता है रिड्यूस्ड रिसोमल, RESOMAL, मतलब रिहाइड्रेशन, SO मतलब यहाँ पर देखो कहाँ पर लिखा हुआ, रिहाइड्रेशन, SO मतलब सॉल्यूशन, और माल मतलब माल न्यूट्रिशन वाले में देते हैं। डिफरेंस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में। इसमें एडिशनली कुछ और भी प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इधर पूरा ध्यान इधर ही, 8 मिनट बस इधर ही फोकस। तो देख लो इसमें क्या है, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, 25 पहले था, है ना, 25 पहले था, अब 125 है। सोडियम कितना था बताओ, 25 ही था, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। 20 था पोटेशियम, तो डबल हो गया, 40 हो गया, है ना, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। 65 था, अब क्लोराइड 20 हो गया, और ये 10 का 10 ही है। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, ऐड कर दोगे पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड वाले का 311, रिड्यूस ओस्मोलैरिटी का 245 जो मेरे हाथ में है, ठीक है, और रिसोमल का जो अभी कैलकुलेट कर लेना हो जाएगा, ठीक है। सुपर ओआरएस क्या होता है, सुपर ओआरएस कहने का मतलब उसमें ग्लूकोज, उसमें कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट है, जैसे कि ग्लूकोज के साथ एलानीन है ना, कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट है। अच्छा,
और कुछ ये काम ग्लूकोज पोटेशियम। अच्छा, उससे इम्पोर्टेंट देखो, टाइम की कमी है ना, 8 मिनट से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता वीडियो। पहले इसको समझते हैं फिर इसको समझेंगे। डिहाइड्रेशन कितने तरह का हम लोग क्लासिफिकेशन किया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड, माइल्ड में हम लोग पहले देखेंगे जनरल कैरेक्टर। तुम्हारे सामने पेशेंट है, बच्चा आया, तुम डॉक्टर हो, क्लिनिक में तुम्हारे सामने पेशेंट आया, बच्चा आया, ठीक है। तो माइल्ड में देखेंगे कि वो ठीक ठाक लग रहा है। मॉडरेट में देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, बोल रहा है पानी दो, है ना, और इरिटेबल, चिड़ा चिड़ा जैसा महसूस कर रहे हैं, है ना। और सीवियर वाले में वो उसको चक्कर आ रहा है ना। और फिर जब हम लोग कोल्ड मतलब एक्सट्रीमिटीज मतलब पैर लिम्स वगैरह टच किए तो कोल्ड जैसा फील आ रहा है, लेथार्जिक है। नेक्स्ट है एंटीरियर फंटनल। अब देखो ऊपर से बच्चा है तुम्हारे सामने, हम लोग ऊपर से नीचे देखेंगे, एंटीरियर फंटनल ऊपर है, उसको क्या करेंगे, नॉर्मल वाले में टच करेंगे। एंटीरियर फंटनल का फ्यूजन कितने कब होता है जल्दी बताओ। तो एंटीरियर फंटनल देखेंगे चिल्ड्रन में, उस बेबी जो आया मेरे सामने, तो नॉर्मल वाले में तो मतलब नॉर्मल रहेगा, ठीक है। लेकिन जो उसमें क्या है, फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो डायरिया वाला है ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो मॉडरेट वाला में क्या होगा, थोड़ा सा डिप्रेस, सीवियर वाले में और ज़्यादा डिप्रेस, ठीक है। आई देखेंगे, आई क्या रहेगा, माइल्ड में नॉर्मल, उसमें संकन, और मॉडरेट में संकन, और सीवियर में भी संकन। माउथ और टंग देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एंटीरियर फ्रंटल देखें, आई देखें, माउथ और टंग देखें, है ना। फिर टीयर्स देखेंगे, है ना। तो टीयर्स इन दोनों में नहीं आएगा, इसमें आएगा। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इस तरह के क्लासिफिकेशन। माउथ और टंग स्टिकी, ये इस तरीके से याद कर लो। ब्लड प्रेशर, ऑब्वियसली फ्लूइड लॉस हो रहा है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम ही तो होगा, ठीक है। रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगा, माइल्ड में, मॉडरेट में और ज़्यादा, और सीवियर में और भी ज़्यादा। यूरिन आउटपुट, उन दोनों में क्या, फ्लूइड लॉस ज़्यादा हुआ है ना, स्टूल के थ्रू, वाटरी स्टूल के थ्रू, तो क्या होगा, क्या ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और भी ज़्यादा कम, और भी ज़्यादा कम। इसमें नॉर्मल। मैनेजमेंट क्या, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। माइल्ड के लिए होता है प्लान ए, इसके लिए होता है प्लान बी, और सीवियर के लिए होता है प्लान सी, ठीक है। मात्र 50 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें होम बेस्ड मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट वाला हिस्सा इन तीनों का अगले वीडियो में देखेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। और ग्लूकोज क्यों देते हैं, क्योंकि जब इंटेस्टाइन से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज और सोडियम का, तो उसके साथ साथ पानी आ जाता है, इसलिए ग्लूकोज ओआरएस में होता है। पोटेशियम क्यों होता है, क्योंकि वोमिटिंग या डायरिया हो रहा है तो ज़्यादा के प्लस का आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंबैलेंस हो गया, उसी को मेंटेन करने के लिए। ट्राइसिट्रेट हम लोग इसलिए देते हैं ताकि ओआरएस जो है 24 घंटा के अंदर इस्तेमाल करना होता है, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। वीडियो हो गया समाप्त, पार्ट 2 आएगा बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाता है, क्योंकि वीडियो 4K में रिकॉर्ड हो रहा है, फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम